आपके अपने YouTube चैनल अनुराग क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल पर देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में अपन कक्षा 12वीं टेक्स्ट बुक जो आपकी चलती है फ्लेमिंगो, उसका दोस्तों कौन सा अपन चैप्टर 7 द इंटरव्यू देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों क्रम से ऑल चैप्टर के क्या है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए जो आपकी परीक्षा में क्या है पूरी तरीके से वही आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो मैं सॉल्यूशन के साथ आपको बताते जा रहा हूं, तो सभी को तैयार जरूर करते जाइए। अगर आप अंग्रेजी के विषय में अंग्रेजी के पेपर में क्या है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो सभी के बता दिए हैं। ओके दोस्तों, तो इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी प्ले लिस्ट की, तो क्लिक करके आप क्या है सभी के देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आज की इस वीडियो पर देख रहे हैं 7 चैप्टर है द इंटरव्यू। ओके दोस्तों, तो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की अपन बात करने वाले हैं। ये इसके दोस्तों मैं बता दूं कि जो इसके क्वेश्चन आंसर है ये सबसे इसके जो आंसर है सबसे छोटे हैं ओके इन सभी पार्टों में, तो इसलिए इसके ध्यान से देखिएगा और सबसे आसान पार्ट है ये आपका। ओके तो देख लीजिए आप इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका इंटरफेस। ये है आपका दोस्तों, देख सकते हैं चैप्टर 7 द इंटरव्यू। ओके तो इसके क्वेश्चन भी देख सकते हैं, आपके 5 क्वेश्चन ये दिए होते थे पहले बीच में, तो 5 क्वेश्चन है आपको ये दिए हुए हैं, फिर आपको अंत में ये दिए हैं 5, तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। 3 और ये दिए हैं तो 13 क्वेश्चन है और 20 से ही बन के कुछ आ जाते हैं। ओके तो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको टॉप 7 क्वेश्चन बताऊंगा। ओके दोस्तों, सबसे छोटे छोटे भी तो आपने याद जरूर कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन बताऊं इससे पहले भी और ही बताए हैं तो उन्हें भी याद कर लीजिएगा। लिंक सभी की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए तो देख लिये मैंने इनके नोट्स तैयार कर लिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये आपके नोट्स। ओके तो चलिए क्रम से देखेंगे ओके और समझेंगे एक एक क्वेश्चन को ओके जिससे आप अच्छा प्रदर्शन कर सके अपने पेपर में। ओके तो चलिए देख लेते हैं तो लेसन 7 द इंटरव्यू। ओके तो पहला सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका आंसर है क्वेश्चन है क्या है, व्हाट आर द सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। व्हाट आर द सम ऑफ पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू के प्रति जो इंटरव्यू होता है दोस्तों साक्षात्कार के जिसे कहते हैं, तो इंटरव्यू के प्रति लोगों के सकारात्मक विचार बताइए। मतलब आपको इंटरव्यू के क्या है सकारात्मक विचार बताना है, कौन कौन से कुछ ऐसे विचार बताइए। ओके लिखा भी हुआ है पॉजिटिव व्यूज आपको बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। द इंटरव्यूज इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। जो इंटरव्यू है साक्षात्कार है वो एक सच्चाई का क्या स्रोत है। जैसा कि आपको मेरे बारे में जानना है, मेरी क्या सच्चाई है, तो आपको मेरा इंटरव्यू लेंगे तो आपको जो है उसमें जानकारी मिल जाएगी। आप किसी के भी बारे में जानना चाहते हैं तो उसका इंटरव्यू देख लीजिए तो आपको उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो वही कह रहा है कि जो इंटरव्यू है ये क्या है एक सच्चाई जानने का स्रोत है। ओके दीज डेज वी गेट द मोस्ट विविड इम्प्रेशन ऑफ अवर कॉन्टेम्पोरीज थॉट इंटरव्यू। ओके कॉन्टेम्पोरीज मतलब समकालीन। ओके तो इसमें क्या कह रहा है कि दीज डे इस इन दोनों हम क्या है अपने जो क्या है फेमस लोग हैं उनके क्या है अपन थॉट जान सकते हैं, उनके विचार जान सकते हैं इंटरव्यू के माध्यम से। ओके पूरा सारा ये निकल जाता है। ओके चलिए देख लेते हैं इस पार्ट में क्या है दोस्तों, इंटरव्यू को क्या है लाभ बताए गए हैं, हानि बताए गए, किसी का साक्षात्कार लेते हैं तो उसका क्या फायदा है लेने का क्या नहीं है। ओके और जो बड़े बड़े लेखक हैं उनके क्या विचार हैं इंटरव्यू के ऊपर, तो इस पूरे पार्ट में ये है। अगर आप इसका सारांश चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं अपने तरीके से बताऊंगा। वैसे भी आपको यूट्यूब पर कई सारी वीडियो मिल जाएंगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके कोई समझने में दिक्कत हो तो भी बता दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है Why do you most celebrities writers deprive being interview? Okay, most celebrities writer मतलब सेलिब्रिटी राइटर मतलब प्रसिद्ध लेखक। ओके प्रसिद्ध लेखक और डिप्राइव मतलब घृणा। ओके तो जो क्या है जो प्रसिद्ध लेखक हैं वो इंटरव्यू से घृणा क्यों करते हैं, ओके नफरत क्यों करते हैं इंटरव्यू से। तो आंसर देख लीजिए आप। मोस्ट सेलिब्रिटीज राइटर्स सी देमसेल्फ एज विक्टिम ऑफ इंटरव्यू। विक्टिम मतलब घायल। ओके देमसेल्फ मतलब अपनी स्वयं की मतलब। ओके तो क्या है कि वो जो अधिकतम प्रसिद्ध लेखक है उन्होंने देखा है कि जो इंटरव्यू है उनको क्या है घायल करने के समान है। दे कंसाइडर इट एज अनवारंटेड इंट्रेशन इनटू देयर प्राइवेट लाइव्स। ओके इंट्रेशन मतलब इसमें क्या हो जाएगा अनुचित होता है इसका मतलब। ओके तो ये क्या है एक इंटरव्यू क्या है उनकी प्राइवेट लाइफ को जानने का एक अनुचित तरीका है उनके अनुसार जो प्रसिद्ध लेखक हैं। ओके दे फील दैट इट इज समहाउ डिमिनिश्ड देम। ओके वो क्या कहते हैं इसे खत्म, इसे मतलब डिमिनिश मतलब खत्म हो जाता है। ओके और समहाउ मतलब किसी ना किसी रूप में, तो वे चाहते हैं किसी ना किसी रूप में इंटरव्यू क्या कर दे खत्म कर दिया जाए। ओके मतलब इंटरव्यू की ये प्रथा है खत्म कर दिया। क्योंकि ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि उनकी ये प्राइवेट लाइफ, जैसे आपने जानते हैं कि मोस्ट सेलिब्रिटीज हैं जो ये कलाकार हैं जैसे सलमान खान हो गए आपके,
और बहुत सारे ये आपकी जो है क्या है सेलिब्रिटीज है, उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये इंटरव्यू के माध्यम से आप बहुत कुछ उनके जान सकते हैं, उनकी क्या लाइफ है। ओके, तो ये जबरदस्ती उनकी प्राइवेट लाइफ जानने का एक तरीका है। ओके, उनके अनुसार है। ओके, चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द बिलीव इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ। ओके, इसमें क्या हो जाता है आपका कल्चर से मतलब हो जाएगा आपका रीति रिवाज और प्रिमिटिव मतलब हो जाएगा आपका प्राचीन। ओके, तो प्राचीन रीति रिवाज इस पर क्या विश्वास करते हैं, फोटोग्राफ लेने पर के ऊपर क्या विश्वास करते हैं। ओके, तो सम प्राइमिटिव कल्चर्स बिलीव दैट इफ यू आर फोटोग्राफ्ड योर सोल इज स्टोलन। ओके, जो क्या है कुछ पुराने रीति रिवाज वाले लोग हैं वो इसे विश्वास करते हैं कि यदि आप फोटोग्राफ करते हैं, यदि आप अपनी फोटो खिंचवाते हैं तो योर स्टोलन सोल इज स्टोलन। सोल मतलब आत्मा, स्टोलन मतलब चोरी, तो आपकी क्या है आत्मा चोरी हो जाती है। वो इस प्रकार से विश्वास करते हैं। ओके, प्राचीन रीति रिवाज वाले लोग। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटे छोटे आसान है, सभी को याद कर लीजिएगा। ओके, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपका ये होता है, दूसरा वाला हो जाता है। ओके, तो इसे भी तैयार कर लीजिएगा। और एक सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है उसे भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो ही बहुत महत्वपूर्ण है और बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्लेनेशन थंबप्रिंट ऑन हिज विंडपाइप। मतलब ये उनकी क्या है, ये पूरे उसमें लेखन में क्या है ये लाइन आई है थंबप्रिंट ऑन हिज विंडपाइप, तो इसका मतलब क्या है, आप इससे क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई थिंक इट मीन्स दैट ही फेल्ट एज इफ ही वाज बीइंग स्ट्रेंजल। ओके दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाता है, स्ट्रेंजर मतलब होता है दोस्तों एक गला घोटना। ओके, तो उनका मतलब इससे मेरा मतलब है आई थिंक इट्स मीन्स, इससे मतलब मेरा मतलब है कि जो इंटरव्यू है क्या है गला घोटने के समान है। ओके, इस लाइन का मतलब बताना है, इस लाइन का मतलब क्या है, तो इस लाइन का सारांश क्या है, तो इसका सारांश है कि जो इंटरव्यू है क्या है गला घोटने के समान है। द इंटरव्यूज इज लाइक एन असॉल्ट ऑन अ पर्सन। असॉल्ट मतलब आक्रमण। ओके, असॉल्ट मतलब क्या हो जाता है अचानक आक्रमण कर देना, तो एक इंटरव्यू है कि एक आक्रमण करने के समान है, एक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करने के समान है। ओके, तो इस लाइन का ये मतलब होगा। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख ले, तो ये तो बिल्कुल आसान है, अभी देख लीजिए कैसे। पांचवा क्वेश्चन है हु इज टुडेस वर्ल्ड इज आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटीज। पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व। ओके, मतलब इंफॉर्मेशन मतलब आपका सूचना हो जाता। तो इस समय मतलब टुडेस आज सबसे आसान है, इसी वीडियो को देखते याद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आप देख लेंगे। क्या है इस समय मतलब आज दुनिया में क्या है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है किसी के व्यक्तित्व जानने के व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए। ओके, तो इसमें आपको करना है इतने हु इज टुडेस वर्ल्ड, इतने की जगह आपको लिख देना द इंटरव्यू। क्या है इंटरव्यू एक ऐसा साधन है, स्रोत है जो अपन दूसरों की पर्सनालिटी और उसके व्यक्तित्व को जान सकते हैं। तो आपको लिख देना द इंटरव्यू इज, फिर आपको यहाँ से कॉपी करके लिख देना इज अवर चीफ सोर्स, पूरा आपको यहाँ तक लिख देना है। ओके, चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनालिटी, ये आपको पूरा लिख देना है। ओके, तो ये आपको ओनली यहाँ इतने के हिसाब के याद है, आपको इंटरव्यू बस लिखने हैं। ओके, तो ये सबसे आसान है। ओके, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। अब आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और जो आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिल सकता है। ओके, और इससे आपको टकराना जरूर पड़ेगा, चाहे त्रैमासिक हो अर्धवार्षिक, कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए याद नहीं आपको इसे रट लेना है। ओके, छठवां क्वेश्चन है सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपको टोटल 7 क्वेश्चन इसमें बताऊंगा। तो आपका छठवां क्वेश्चन है हाउ डज इको फाइंड टाइम टू राइट सो मच। इसमें इको है, अम्बर्टो इको की बात की जा रही है। क्या है इको एक लेखक है। ओके, इसमें लेखक के आए हैं तो लेखक हैं। तो हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू रिटर्न सो मच, जो इको हैं वो लिखने के लिए इतना सारा समय कैसे निकाल लेते हैं। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं अनुराग साडी क्लासेस आप लोग इस सफलता की लगातार मेहनत कर रहा है। ओके दोस्तों, दम से आपकी तैयारी कराएगा 12वीं की, इसलिए आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए आपका आंसर क्या है, इको डज नॉट वेस्ट अ सेकेंड ऑफ हिज टाइम। जो अम्बर्टो इको है लेखक है, वो अपने समय का एक भी सेकेंड क्या है बर्बाद नहीं करते हैं। ओके, इवन व्हील ही इज वेटिंग फॉर समहाउ, ओके समवन, इवन जब जहां तक कि यदि वे किसी का क्या कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं, किसी का क्या है इंतजार कर रहे हैं, ही वुड रिटर्न समथिंग, जब तक यदि किसी का भी इंतजार करे तो तब तक क्या है वो कुछ लिख लेते हैं। बिफोर द विजिटर रीच हिम, जब तक क्या है कोई उनसे मिलने वाला है वो उनके पास पहुंच नहीं जाता है तब तक क्या है वो क्या है कुछ लिख लेते हैं। मतलब जो उनका टाइम होता है खाली टाइम उसमें वो क्या है लिख लेते हैं।
ही फील्स हिज एम्प्टी टाइम विथ वर्क। वो उनके जो खाली समय होता है वो क्या है, वो अपने काम करके उसे क्या है भर देते हैं। मतलब वो एक भी समय क्या है फुर्सत नहीं बैठती है, उन्हें जो भी टाइम मिले वो क्या है कोई ना कोई काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से वो बहुत सारा समय निकाल लेते हैं। ओके, मतलब समय को बर्बाद नहीं करते, सीधी बात ये है। ओके, 7वां आपका क्वेश्चन है। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसे भी। क्या है लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द हग सक्सेस ऑफ नोवेल। ओके, द नेम ऑफ द रोज। जो अमर्टो इको है उनने लिखा था द नेम ऑफ द रोज। ये क्या है नोवेल, मतलब उन्होंने क्या है उपन्यास लिखा था, तो वो क्या है बहुत फेमस हो गया। ओके, तो उसके फेमस का क्या कारण है, तो या उसकी सफलता का क्या कारण है। तो अमर्टो इको हैज राइटली पॉइंटेड आउट दैट द सक्सेस बिहाइंड द नेम ऑफ द रोज इन आमनेस्टी। अमर्टो इको ने उनके कुछ पॉइंट बताए कि सक्सेस के क्या है। ओके, उसमें जो सक्सेस के क्या पॉइंट है और साथ ही जो इसकी सक्सेस के पॉइंट है सफलता के, ये द नेम ऑफ द रोज उपन्यास के, वो एक क्या है मिस्टी है, एक रहस्य की बात है। ओके, इट इज अ डिफरेंस सॉर्ट ऑफ नोवेल। ओके, ये शॉर्ट मतलब उसका मतलब होता है प्रकार। अगर SHORT होता तो मतलब हो जाता क्या छोटा, शॉर्ट मतलब छोटा, लेकिन इसमें क्या है इसका प्रकार हो जाएगा। ओके, तो ये एक अलग ही प्रकार का क्या है उपन्यास है। इट इज अ क्वाइट सीरियस नोवेल। ये क्या है, ये सीरियस वाला क्या है नोवेल है। ओके, परहैप्स द टाइम इन द स्टोरी व्हेन इट वाज रिटन हैज प्रूव्ड फेवरेबल फॉर इट्स सक्सेस। लेकिन अमर्टो इको कहते हैं कि क्या जब ये लिखा गया है नोवेल, जब मैंने लिखा था इसके, और ये क्या है जब मैंने लिखा था तो क्या है ये उसकी सफलता कुछ उसका कारण हो सकता है। मतलब समय का भी इसने सपोर्ट किया। क्या होता है दोस्तों, जानते हैं कि समय का बहुत ही सपोर्ट होता है। अभी ये मैं वीडियो डाला हूँ तो अभी कोई ना देखेगा, क्यों, क्योंकि उन्हें क्या है अभी पेपर की जरूरत नहीं। जब पेपर आएंगे तो बहुत तेजी से वो वीडियो देखेंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को क्या है देखने को फिरेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ओके, तो वही उन्हें बताया है कि उस समय इसकी जरूरत थी, वो लोग जानना चाहते थे। जिसमें इसमें बताया गया है नेम ऑफ द रोज में इतिहास का कुछ बताया गया है, तो वो लोग जानना चाहते थे। उसी समय उन्हें बनाई तो ये उनकी वायरल का मतलब वायरल हो गया, तो वही उनका कारण था उन्हें। ओके, तो उसने समय का बहुत साथ दिया, तो वही है। ओके, तो आई होप आप इसे समझ चुके होंगे। तो इस प्रकार से आपके टॉप 7 क्वेश्चन थे और इन्हीं से आपको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तो इन सभी को तैयार कर लीजिए। इससे पहले मैंने और इसे जो पीछे के पार्ट है 1 से 6 तक तो सभी के मैंने कंप्लीट कराए हैं, तो जाकर उनकी वीडियो जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम को ज्वाइन है तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, और इंस्टाग्राम पर भी आप क्या डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।